आज की इस एक और नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज की यह कहानी है बिहार की। बिहार में एक जगह है पटना, पटना के एक नगर है विक्रम नगर। विक्रम नगर की आज की यह कहानी है। तो दोस्तों कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है और कहानी में जो पात्र के नाम ले रहा हूँ वो काल्पनिक नाम है क्योंकि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए उनके रियल नाम को आपके सामने नहीं ला सकता। अब दोस्तों शुरू होते हैं हम कहानी की तरफ। उससे पहले एक बार मेरा परिचय मैं आपको दे देता हूँ। मैं हूँ विकास, राजस्थान से, और आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ जिसमें मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए ये कहानी नहीं लेके आया हूँ। मैं तो आपके सामने सच्चाई लेके आ रहा हूँ कि हमारे देश में हमारे ही भाइयों के साथ, हमारे ही मित्रों के साथ कुछ ऐसा भी होता है। तो दोस्तों आज ये विक्रम नगर की जो कहानी है, यह शुरू होती है एक विक्रम नगर के इ विक्रम नगर में रहने वाला एक व्यक्ति है, जिसका नाम मैं आपको बताता हूँ। उसका नाम है राकेश। राकेश नाम का एक व्यक्ति है जो विक्रम नगर में रहता है। अब विक्रम नगर में रहने वाला जो राकेश है, उसको लड़कियों में ज़्यादा रुचि नहीं थी। आप समझ सकते हो, उसको गर्लफ्रेंड बनाने में या फिर लड़की के साथ अवैध संबंध बनाने में कोई रुचि थी नहीं थी। अब दोस्तों लड़कियों के साथ नहीं थी तो किसके लड़कों के साथ थी? तो ये भी नहीं है, वो लड़कों के साथ भी बिल्कुल रुचि नहीं लगता। अब दोस्तों उसका जो साथ है वो किन्नरों के साथ अक्सर रहता था। किन्नर आप कह सकते हो जो लड़की लड़का दोनों ही नहीं होते, उनके साथ ही वो रहता था, उठता था, वहीं पे उसका रहना-सहना सभी उन्हीं के साथ रहता था और उन्हीं में से उनके काफ़ी मित्र थे और मित्रों के साथ आप बोल सकते हो उनकी काफ़ी गर्लफ्रेंड या आप कह सकते हो उसके बॉयफ्रेंड काफ़ी उन्हीं में से थे। उसने काफ़ी किन्नरों को टारगेट किया, अपने प्यार के जाल में उलझाया और उनके साथ गलत जो संबंध है वो बनाए, अवैध संबंध बनाए। पहले तो उनको प्यार का झांसा देता, फिर उन्हीं के कमाए हुए पैसों से वह ऐश करता, सारी ज़िंदगी जीता और सारे काम उसी के साथ करता। अब दोस्तों ये किन्नरों की जो कहानी है उसमें आगे बढ़ते-बढ़ते वो एक किन्नर से प्रेम करता, कुछ दिन उसके साथ टाइम स्पेंड करता, रिलेशनशिप में आता और जब उसका मन भर जाता, तो वह दूसरे किन्नर के साथ अपना फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार हो जाता है, उसको किसी प्रकार से बहाना बना के छोड़ देता। अब दोस्तों सिलसिला इसी प्रकार चलता रहा। अब ये सिलसिला राकेश जो है काफ़ी किन्नरों के साथ संबंध बना चुका था। अब उसको एक बहुत ही खूबसूरत किन्नर नज़र आई जिसका नाम था खुशी। खुशी नाम की एक किन्नर जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास पैसे भी काफ़ी ज़्यादा थे। दोस्तों अक्सर किन्नरों के पास पैसे आपको पता है भर-भर के मिलते हैं क्योंकि वो पूरे दिन वो पैसे कमाने में ही लगे रहते हैं और एन्जॉय करके पैसे बरत लेते हैं और जो इनके पास बचते वो अपने घर पे सेफ रख लेते। किन्नरों को कहीं पे भी कुछ भी गलत आप नहीं कह सकते और दोस्तों जो राकेश है उसने किन्नरों के साथ संबंध बनाया और उस खुशी को अपने प्यार के जाल में उलझाया। दोस्तों दोनों का सिलसिला चलता रहा, आप कह सकते हो वो दोनों एक-दूसरे से प्रेम करने लगे, एक ही कमरे में रहने लगे, एक ही जगह पे रहने लगे और रात-दिन एक साथ घूमने लगे। तो उस खुशी के पास पैसे थे, उससे राकेश का खर्चा भी चलने लगा, अच्छे से कार्य चल रहा था। दोनों अक्सर संबंध भी बना लिया करते थे। अब एक दिन दोस्तों खुशी और राकेश का जब मन भर गया तो खुशी को छोड़ने की बारी आई। पर दोस्तों उससे पहले खुशी उससे काफ़ी बातें कह चुकी थी कि तुम कभी भी मुझे छोड़ना मत, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगी। तो इसी प्रकार खुशी की काफ़ी बातें रहती तो अक्सर उसे सीधा तो राकेश छोड़ नहीं सकता था कि अब मैं तेरे से मन भर गया ये कह के तो उससे छोड़ नहीं सकता। तो उसे कोई ना कोई बहाना चाहिए था उसे पीछा छुड़ाने का। क्योंकि दोस्तों राकेश का जब अक्सर मन भर जाता था, तो वह पीछा छुड़ाने के लिए किसी भी प्रकार का बहाना बना लिया करता था। अब दोस्तों यह बात खुशी को भी पता थी कि राकेश एक किन्नर के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह पाता क्योंकि जो खुशी की फ्रेंड्स थी उसके साथ भी राकेश यह कर चुका था। और दोस्तों खुशी के साथ काफ़ी लंबा समय बीत चुका था और राकेश भी उसके साथ खुश रह रहा था। तो अब खुशी को कहीं न कहीं अटूट विश्वास राकेश पे हो गया था कि ये मेरे साथ ही रहने वाला है और अब हम लाइफ लॉन्ग अपनी इसी में जिएँगे और आगे हम किसी को एडॉप्ट कर लेंगे या फिर किसी को रख लेंगे या फिर हमारा परिवार भी यह राकेश चाहेगा तो चल जाएगा। अब
एक दिन क्या है दोस्तों, उन दोनों को काफ़ी एक बुरी आदत थी, जिसके बारे में अभी तक मैंने चर्चा नहीं की। तो दोनों की जो आदत थी, वो थी ड्रग्स लेने की। अक्सर राकेश भी ड्रग्स लिया करता था और खुशी भी ड्रग्स लिया करती थी। क्योंकि दोस्तों जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, उनको खर्च करने के लिए काफ़ी वीआईपी शौक वो रखते हैं। तो किन्नरों के पास वैसे भी भर-भर के गहने रहते हैं, आम लोगों से काफ़ी ज़्यादा उनके पास पैसे रहते हैं, तो वो ड्रग्स अक्सर लिया करते थे। अब एक दिन हुआ क्या, शाम का समय था, खुशी ड्रग्स ले रही थी और साथ में राकेश भी ड्रग्स ले रहा था। तो खुशी को थोड़ा ड्रग्स ज़्यादा दे दिया गया और राकेश थोड़ा ड्रग्स उसने कम लिया। तो वो होश में ही था राकेश, तो और खुशी थोड़ी बेहोशी की हालत में आने लगी। तो कहीं न कहीं खुशी के मन में इच्छा जगती है कि चलो हम रिलेशनशिप में आते हैं, एक-दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। तो राकेश तैयार हो जाता है और कि खुशी को ड्रग्स के साथ सेक्स भी उसी के साथ वह गलत संबंध भी बनाने लगा और उससे साथ ही ड्रग्स ही देने लगा। तो ड्रग्स के साथ-साथ खुशी के साथ संबंध बनाता गया राकेश और दोस्तों संबंध इस प्रकार बना कि खुशी के मुँह से जब तक ड्रग्स का नशा ज़्यादा होकर ओवर ड्रग्स होकर उसको बेहोशी की हालत ना आ गई, तब तक उसके साथ वह संबंध बनाता रहा। अब दोस्तों बेहोशी की हालत आके उसके मुँह से झाग निकलने लगे और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो राकेश यह देख के वहाँ से उठ के चलने लगता है कि अब इसकी तो मृत्यु कहीं न कहीं हो चुकी है, अब मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए, इसी में मेरे का भला है होगा और मैं यहाँ से बच पाऊँगा। तो राकेश उड़ता है खुशी की तिजोरी की तरफ, तो खुशी की तिजोरी को सारी तिजोरी को खाली करके वह उसके सारे गहने लेके, उसके सारे पैसे लेके वहाँ से रूम को लॉक करके और चला जाता है और खुशी को उसी हालत में रूम के अंदर बंद करके छोड़ जाता है। खुशी की मृत्यु दोस्तों अक्सर हो चुकी थी। अब दोस्तों 2 दिन बाद खुशी कहीं दिखाई नहीं दी, तो उसके पास के जो क्लीनर्स उसके फ्रेंड्स थे, वो उसके घर आए कि खुशी घर से बाहर क्यों नहीं निकल रही है? उसके घर पे भी कोई नहीं दिख रहा है, तो एक बार चल के घर पे देखते हैं, क्या कहीं खुशी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा? तो उसकी साथी वाली एक घर जाती है, तो देखती है कि खुशी के रूम के अंदर ताला लगा हुआ है और खुशी यहीं है, उसका फ़ोन रिंग यहीं बज रही है। तो खुशी के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? तो इसी प्रकार वह लोग ताला तोड़ते हैं और पुलिस को भी वहाँ बुला लेते हैं। तो खुशी को उस हालत में देख के अफरा-तफरी मच जाती है कि खुशी मरी हुई थी, उसके मुँह से झाग निकले हुए थे और उसके शरीर से भी हल्की-हल्की बदबू आने लगी थी। तो अफरा-तफरी में उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। अब दोस्तों पुलिस लगती है अपने काम में। तो पुलिस करती है, जो राकेश को खुशी का फ़ोन था, उसपे अक्सर राकेश के सबसे ज़्यादा कॉल आए हुए थे और तो 1-2 कॉल ही आए हुए थे। तो राकेश को ट्रेस करके राकेश को हिरासत में ले लिया जाता है। तो राकेश को भी पता चल गया कि अब मैं नहीं बचने वाला हूँ, तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसे कठिन धारा के तहत जेल में डाल दिया गया। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी? और दोस्तों इस कहानी का मेन पर्पज़ यही है कि आपके दिल को ठेस पहुँचाना इस कहानी का मेरा उद्देश्य नहीं है। इसीलिए मैंने कहानी के पात्रों का नाम भी आपको नहीं बताया। मैं तो आपको यह इस कहानी के ज़रिए यह कुछ खबर्स देना चाहता हूँ, कुछ आपको मुआयना कराना चाहता हूँ कि हमारे बीच ऐसा भी हुआ करता है। अगर दोस्तों मेरे से कुछ गलती हुई तो मुझे क्षमा करना, मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कहानी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मैं मिलूँगा किसी नई कहानी के साथ, किसी नए बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, राम राम।